पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। सावन का महीना चल रहा है, हो जाए तो मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा कर लेना। कहा गया है कि लिंगेशु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते, पार्थिव पूजा वैसे ही श्रेष्ठ है। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम, जैसे शंकर के भक्तों के लिए शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार से पार्थिव पूजा भी अपने आप में उसी प्रकार से श्रेष्ठ है, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया त्रसंध्यम योर्चे लिंगे कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम, मिट्टी के शिवलिंग बना करके जिसने उसके ऊपर बेल पत्र चढ़ाए हैं, दसई एकादशंग व्यावत तस् पुण्य फलम न संशय। इसमें लिखा है कि जिसने दिन में 11 बार अभिषेक करके, 11 बार दिन में, रोज नहीं, सावन के महीने में कर लो, सोमवार को कर लो, सोमवार के दिन यदि किसी ने 11 महारुद्राभिषेक कर लिए है तो लिखा है कि तस्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्तिश्च जायते, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से सगरे पाप कट जाएंगे, भक्ति हमारे पास चल करके आ जाएगी। श्लोक नंबर 22। दशैकादशकम, 10 या फिर एकादश 11, वैसे इसमें अर्थ तो ये है 10 + 11 21। सावन का महीना चल रहा है कि यदि आपसे हो जाए तो पूरे 2 महीने में 21 अभिषेक हो जाए। दशई एकादश यानी 10 + 11 तो 21 हो जाते हैं। 21 अभिषेक हो गए तो यावतस्य पुण्य फलम शृणु, उसका फल सुन लो। यदि इस महीने में किसी के 21 अभिषेक हो गए हैं, ये लिखने लायक बात है। श्लोक नंबर 20 है और आगे किस नंबर का बोल रहा हूँ श्लोक। यदि किसी के इस मास में 21 अभिषेक हो गए हैं, दशैकादशकम, एकादश और 10 यानी 11 और 10 21 हो गए, तो इसका फल क्या है? अनैनेव सुदेहेन रुद्रलोके मह्यते, वह इस शरीर में जन्मा हुआ वह व्यक्ति अंत में रुद्रलोक को ही प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। पापम सर्वमर्त्यानाम दर्शनात् स्पष्नादपि, जिसके 21 अभिषेक हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से दूसरे व्यक्ति के पाप जल जाते हैं। जीवन मुक्त सवै ज्ञानी शिव एवं संशय, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। वह व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है, आनंदमय जीवन जीने वाला हो जाता है। तस् दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्त जायते, उसके दर्शन मात्र से हमें संसार की वस्तुएं मिल जाती। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के महारुद्रा अभिषेक की, इतनी बड़ी महिमा। ब्राह्मण के घर में जिसको जन्म मिला और उसने भगवान शिव की पूजा नहीं की, तो 26 नंबर के श्लोक में लिखा है उस ब्राह्मण को सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। श्लोक बोले देता हूं। वर्णन किया गया, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्य, जो ब्राह्मण महादेव की पूजा नहीं की, सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सुदारुणम, उसको घोर नरक सूल प्रोत नाम का नरक उसे मिलता। आप सगरे देवी देवताओं को माने, जो अच्छा लगे सो माने, लेकिन भगवान शिव के बिना मत रहिएगा। भगवान शंकर के बिना उद्धार नहीं है। जीवन बटा हुआ है, बचपना ब्रह्मा के हाथ में, ग्रस्त जीवन नारायण के हाथ में है, ग्रस्त जीवन, और ये बुढ़ापा वृद्धावस्था महादेव के हाथ में है। मृत्यु का डिपार्टमेंट भोलेनाथ के पास में, इनके अपने विभाग बटे हुए हैं। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी गुरु मंत्र में मंत्र मिला हो, एक आध बार नाम दिन में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जप लिया करें। कोई भी दीक्षा में मंत्र मिला हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, थोड़ा बहुत रोज जप लिया करें। नारायण को प्रसन्न करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र और महादेव को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र अद्भुत है। तो श्लोक ये कहा गया, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूज्य, ब्राह्मण पार्थिव पूजा शिव पूजा नहीं करता। सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सदारुणम, उसको घोर नरक मिलता है, सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। इसलिए सबके घर में भगवान होना चाहिए, परमात्मा हो सबके घर में।
5 देव सबके घर में हो, गणेश, दुर्गा, सालिग्राम, शंकर और सूर्य। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देव हैं, इसको पंचदेव उपासना कहते हैं। अखंडे तू चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी। 5 देवताओं की पूजा तुम्हारे घर में होती है तो संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने कृपा करी है और हम आ गए हैं इस धरती पर, जन्म मिल गया है, तो इसका आनंद इसी में ही है।